तो दोस्तों, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर अगर अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं, फिर आप ऑलरेडी अपना कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर को अपने स्टार्टअप के लिए, अपने बिजनेस के लिए कहाँ से फंडिंग मिलती है, किस टाइम पर फंडिंग लेनी चाहिए और उसको फंडिंग लेने के लिए कहाँ पर जाना पड़ता है। तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही काम का होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इनमें सबसे पहला स्टेज आता है अर्ली स्टेज, यानी कि वो स्टार्टअप जो कि बूट स्ट्रैप यानी कि फाउंडर के खुद के पैसों से शुरू किए गए हैं, या फिर उसको शुरू करने के लिए फाउंडर ने अपने फैमिली, फ्रेंड्स और बैंक से लोन लेकर पैसा उठाया है। तो ऐसे स्टार्टअप्स को कहते हैं बूटस्ट्रैप स्टार्टअप। और बूटस्ट्रैप का सबसे बड़ा एग्जांपल है जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन के फाउंडर हैं, और उन्होंने अमेजोन को शुरू करने के लिए शुरुआती पैसा खुद कमाया था और बचा कुचा पैसा अपने पेरेंट्स से उधार लेके लगाया, जो कि थे $3 लाख, जो कि भारतीय रुपए में होते हैं करीब 2 करोड़ रुपए। और यही वजह है कि जेफ बेजोस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर आदमी बन पाए, क्योंकि अपने मम्मी पापा से पैसा लेने के कारण अमेजोन के ज्यादा से ज्यादा इक्विटी और शेयर्स उन्हीं के पास रहे, जिससे कि अमेजोन बाद में बड़ा हुआ तब वो ज्यादा से ज्यादा संपत्ति के मालिक बन पाए। अगर यही फंडिंग वो अपने पेरेंट्स या किसी इन्वेस्टर से लेते तो अर्ली डेज में इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा शेयर्स ले लेता है अमेजोन के, और जेफ बेजोस के पास इतने ज्यादा इक्विटी नहीं बचती, जिससे कि वो इतने अमीर आदमी नहीं बन पाते। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड स्टेज की। तो अगर आपने अपने खुद के पैसों से यानी कि बूट स्ट्रैप करके अपने स्टार्टअप को शुरू किया और इसको आगे रन करने के लिए, इसको और भी ज्यादा बड़ा करने के लिए आपको पैसों की जरूरत है, तो ऐसे में जो सेकंड फंडिंग आती है वो होती है सीड फंडिंग, और ये देते हैं आपको एंजल इन्वेस्टर। तो एंजल इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो कि आपके लाइफ में एकदम एंजल की तरह आते हैं और एकदम एंजल की तरह चले भी जाते हैं। बेसिकली एंजल इन्वेस्टर वो फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिन्होंने अपने स्टार्टअप या फिर अपनी कंपनी को बेचकर वहां से एग्जिट ले लिया, और उनके पास अब करोड़ों अरबों रुपए हैं, जिनसे वो नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं और नए नए एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर आपके स्टार्टअप में 1 लाख से लेकर 1 करोड़ या 10 करोड़ तक भी इन्वेस्ट करते हैं। और एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बिंसल, क्रेड और फ्रीचार्ज के फाउंडर कुणाल शाह और नियरबाई.com के फाउंडर अंकुर वरिकू, ये वो सभी एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपने स्टार्टअप को बेच दिया और उनसे एग्जिट ले लिया, और आजकल ये अपने पैसों को एंजल इन्वेस्टर की तरह यूज कर रहे हैं और छोटे मोटे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके नए एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करते हैं। और क्योंकि इंडिया में शुरू के 3 साल में 90% से ज्यादा स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, तो एंजल इन्वेस्टर काफी ज्यादा रिस्क लेते हैं, इसलिए इनको अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी काफी हाई चाहिए। इसीलिए ये अगर आपके स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले में एक बहुत बड़ी इक्विटी लेते हैं, और जैसे आपका स्टार्टअप रेवेन्यू जनरेट करने लगता है, आपकी टीम सेट होने लगती है और आप मार्केट में फिट बैठने लगते हो, तो वैसे ही अपने इक्विटी को किसी बड़ी कंपनी को बेचकर और वहां से 10, 20 या 50 गुना प्रॉफिट कमा के निकल लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको एंजल इन्वेस्टर कहाँ से मिलेंगे जिनसे आप फंडिंग ले सकते हैं। तो मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, इस वेबसाइट का नाम है seedfund.com। इस पर जाकर आप अपना आइडिया को पिच करिए, और वहाँ पर कई सारे एंजल इन्वेस्टर्स लिस्ट होते हैं और उनके मैनेजर आपके आइडिया को देखेंगे, और अगर उनको पसंद आता है तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। चलिए बात करते हैं कि अगर आपका स्टार्टअप सही तरीके से स्टेबलाइज्ड हो गया, आपकी ऑफिस खुल गई, आप थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट करने लगे हो, तो अब आती है तीसरी स्टेज, यानी कि अब तीसरी स्टेज में आप अपनी कंपनी को और भी ज़्यादा बड़ा करना चाहते हो और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हो, और इन सभी चीज़ों के लिए आपको बहुत मोटी रकम चाहिए। तो ऐसे में आपकी हेल्प करने आते हैं वीसी फर्म। तो वेंचर कैपिटल वो फर्म्स होती हैं जो कि बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करती हैं, जिन्होंने पास्ट में ओला, उबर, पेटीएम, फोनपे, स्विगी, उड़ान, इन सभी में इन्वेस्टमेंट किया है और आज इन सभी को इतनी बड़ी कंपनी बनने में हेल्प करी है। तो जो वीसी फर्म्स होती हैं वो बेसिकली आपसे प्रॉफिट नहीं चाहती, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को 10, 20, 30 या 50 गुना तेजी से ग्रो करो। वो ये नहीं कहते कि आप प्रॉफिट कमाओ, वो कहते हैं बस बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करो और फैलाओ। और जैसे आपका बिजनेस बहुत बड़ा फैल जाता है, भले उसमें कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो, तो वो अपने एग्जिट ले लेते हैं और अपने हिस्से के शेयर्स बेचकर वहाँ से निकल लेते हैं। इसके बाद जो लास्ट स्टेज आती है फंडिंग की, वो आती है आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसके लिए आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करते हो और वहाँ पर पब्लिक से फंड उठाते हो, तो इसको कहते हैं आईपीओ। दोस्तों, ये वो सारे स्टेजेस हैं जिनके थ्रू एक एंटरप्रेन्योर अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग जुटाता है और उसको एक बहुत बड़ी कंपनी या फिर एक यूनिकॉर्न बनाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, और आप इसी तरीके को और भी कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दीजिए ऑन। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।